ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा बाबा ने बहुत गहरे राज खोले। तो आज सतगुरुवार के दिन सभी की यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाती ही क्या देखती हूँ, एक तरफ तो लाइट के बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, दूसरी तरफ बहुत दूर जैसे आकाश की ओर अलग अलग प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सितारे ऐसे थे जिनकी चमक इतनी पावरफुल थी और चारों तरफ वो स्टार्स की लाइट से सारा स्थान या पूरा विश्व जगमगा रहा था। दूसरी ओर कुछ स्टार्स ऐसे थे जिनकी लाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे घूमते थे। और तीसरी तरफ जो स्टार्स थे उनकी लाइट गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रही थी। और चौथी तरफ ऐसे स्टार्स जो कि लाइट जगमगाते हुए जल रही थी, बुझ रही, जल रही, बुझ रही, ऐसा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद फिर बाबा मेरे सामने, और बाबा भी उन स्टार्स को देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची देखा आज बाबा क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि बाबा ये दुनिया तो बहुत प्यारी लग रही है, स्टार्स चमक रहे हैं और हम उस धरती से दूर इसी दुनिया में आ गए हैं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने बच्चों के जो ज्ञान सितारे भी हैं, उम्मीदों के सितारे भी हैं और विश्व के लिए आशाओं के सितारे हैं, उन बच्चों के सारे संसार को बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, पहले प्रकार के जो सितारे बाबा देख रहे थे वो है यज्ञ के फाउंडेशन, आधार मूरत, दादियां और वरिष्ठ दादा हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को एक रस, अचल, अडोल होकर के इस कार्य को इतना मजबूत, स्ट्रांग बनाया, यज्ञ के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया। कोई भी प्रकार के आंधी तूफान, कई बातें आई, लेकिन इस यज्ञ को आंच नहीं आने दी। तूफान आए, हवा का झोंका आया, टच करके चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वो स्टार्स हैं जो बाबा के राइट है और यज्ञ के आधार मूरत हैं। फिर बाबा ने दिखाया दूसरी जो ऊपर नीचे स्टार्स हो रहे थे। बाबा ने कहा, ये भी भाग्यशाली है, क्योंकि जब से बाप को पहचाना तब से लेकर के सेवाओं में, प्लानिंग में तथा पुरुषार्थ में नए नए इन्वेंशन के द्वारा बाबा का संदेश, बाबा भी बच्चों को भगवान के कार्य के नजदीक लाना भी इन स्टार्स ने सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। फिर तीसरे प्रकार के स्टार्स के लिए बाबा ने कहा, ये वो स्टार्स हैं जो बहुत सेवा के और पुरुषार्थ के बहुत अच्छे अच्छे प्लान भी बनाते हैं, करते भी हैं, लेकिन कभी कभी इनका जो लिमिटेड दायरा है उसी दायरे में ही वो घूमते रहते हैं, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि विश्व की आत्माओं तक लाइट की किरणें, साकाश और आत्माओं की पुकार सुनो, उनके दुख दर्द की आवाज सुनो, उनको अंजलि देने का जो कार्य है वो कभी कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते हैं,
कभी अपने पुरुषार्थ के उधेड़ बुन में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा चौथे प्रकार के स्टार्स वो हैं जो जगमगाते जगमगाते बाबा ने कहा बाबा के बच्चे हैं, बाबा से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत शक्तियां लेते हैं, लेकिन कभी कभी कई बातों में कमजोरी के संस्कार इमर्ज होते, जिसके कारण माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूप में वो बच्चों के सामने आते हैं। वो रॉयल रूप इतने सुंदर होते हैं, बच्चे उस तरफ प्रभावित हो जाते हैं और वास्तविकता को भूल जाते हैं। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने ऐसा किया, ऐसे ताली बजाई और बाबा के हाथ में एक सुंदर सा फ्लावर के बीच में स्टार चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा के हाथ में उस फ्लावर के बीच में एक बहुत सुंदर सी गोल्डन डंडी भी दिखाई दे रही थी। बाबा ने ऐसे घुमाया तो सभी स्टार्स ऊपर से उतर करके वतन में ऐसे पहुंचे जैसे सितारों की दुनिया हो। और बाबा के हाथ में जो स्टार्स की लाइट चमक रही थी, वो सभी स्टार्स ऐसे जगमगा रही थी और उनकी लाइट से सारे विश्व के अंदर किरणें पड़ रही थी और सारा विश्व जैसे खुशी से नाचता हुआ, झूमता हुआ चारों तरफ गोल्डन स्ट्रेस निकल रही थी। बाबा ने कहा देखा, बच्चे अपनी नई दुनिया के लिए विशेष पुरुषार्थ, प्लानिंग और प्रैक्टिकल में कर रहे हैं और करना ही है। दुनिया अब जल्दी आने वाली है, लेकिन अब बच्चों को क्या करना है। कई बच्चे बहुत सोचते हैं, कई बच्चे कई बातों का परचिंतन भी करते, कई बच्चे बाहर के प्रभाव में जो लुभावने माया के रूप है, सुंदर सुंदर रूप, उसमें फंस करके मिस अट्रैक्ट होकर के ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को स्वयं को शक्तिशाली बना करके, स्वयं को संपन्न बना करके, विश्व को पवित्र संपूर्ण बना करके नई दुनिया लानी है। तो बच्चों को क्या करना है। फिर बाबा ने जो फ्लावर्स के अंदर स्टार्स चमकता हुआ था और नीचे जो गोल्डन डंडी थी, वो सब बाबा के बच्चों के हाथ में दी। जैसे ही बच्चों के हाथ में दिया तो सब के सब देवी देवता के रूप में दिखाई देने लगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदा एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी आंतरिक स्थिति को गोल्डन बना करके रखें, जिसके अंदर कोई भी प्रकार की संशय या कोई भी प्रकार का स्वभाव संस्कार जो है, वो जो उलझन में लाते हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। गोल्डन स्थिति में अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहें और साथ साथ इस खुशी में कि बाबा ने हमको फिर से गोल्डन बनाया और गोल्डन स्थिति का अनुभव कराया। फिर उस फ्लावर के अंदर जो चारों ओर पत्तियां थी, हर पत्ती के अंदर एक एक स्टार चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और वो सभी स्टार्स संपन्न स्वरूप में विश्व के सामने आते। तो उन एक एक पत्ती के द्वारा, एक एक स्टार्स के द्वारा चारों ओर लाइट और नई दुनिया के नजारे सामने आते थे। तो बाबा ने कहा जैसी स्थिति को आप गोल्डन बनाएंगे, उतना अपनी नई दुनिया के नजारे अनुभव अभी संगम युग पर ही कर सकते हैं। फिर जो स्टार्स दिखाए, वो सिर्फ क्या दिखाया था, शिव बाबा और साथ में ब्रह्मा बाबा और बीच में चमकती हुई 3 स्टार्स। तो बाबा ने कहा बाप और दादा तो कंबाइंड हैं, लेकिन बाप दादा अपने बच्चों के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। बाबा ने जो बच्चों के लिए जिम्मेवारी दी है, वो बाप के सिरताज है।
और बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है कि स्वयं राजा बने, और जब स्वयं स्वयं का राजा बनेंगे तभी भविष्य दुनिया के अंदर राजपद को पा सकेंगे। फिर बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा, सारे कल्प के अंदर ऐसे लाडले बच्चे कहाँ मिलेंगे, कितना लाडले हैं और प्यारे हैं। बाबा को भी बच्चों को देखकर खुशी खुशी के साथ नाच है। यही होनहार नई दुनिया के मालिक हैं। तो फिर बाबा जैसे कि होनहार नाल नई दुनिया के मालिक कहते, तो ऊपर से गोल्डन पत्तियां, जैसे गुलाब की पत्तियां होती ना, उससे सबका स्वागत का हो रहा था। और सबके हाथ में बाबा ने वही फ्लावर स्टार चमकता हुआ दिया। और बाबा ने कहा, सदा संपन्न और सफलता मूर्त बने। और फिर बाबा को बताया कि बाबा, बहुतों ने याद प्यार भोग के लिए कहा है। बाबा ने क्या किया, सबको इमर्ज किया, और इमर्ज करते हुए बाबा दृष्टि के द्वारा सबको वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग सामने रखा था। बाबा ने कहा, आज बाबा अपने लाडलों बच्चों को पहले भोग स्वीकार कराएंगे। फिर मैंने कहा, नहीं बाबा, सब बच्चे आपको स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा कराओ। तो बच्चे सब अपना अपना हाथ बढ़ा रहे कि हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। सबके हाथ भरे हुए थे। तो बाबा ने कहा, दो। तो सबका भोग जैसे कि बाबा के पास पहुंचा, और इतने खुश हो रहे थे कि आज हमने भी बाबा को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया है। और बाबा ने फिर सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने सब फिर से याद दिला दी कि समय बदल रहा है। अपनी बुद्धि को एक रस, एक स्थिति संपन्न बनाना है। बाहरी प्रभाव से अट्रैक्शंस की तरफ न जाए, क्योंकि समय बाहरी प्रभाव भी दिखाएगा और स्थिति को बनाने के लिए चांसेस भी बहुत दे रहा है। तो दोनों का स्पीड में कार्य कर रहा है, इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने सबको याद दिया है। तो ये था भोग संदेश। ओम शांति।